हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे शेल स्क्रिप्ट के हेल्प से हम एक एलियास क्रिएट कर सकते हैं। अब एलियास कब क्रिएट किया जाता है? सपोज आपके पास बहुत बड़ी कोई कमांड है और आप उसको बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हो अपने स्क्रिप्ट के अंदर। अब उससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और एक वो स्पेस भी ले लेता है अपने स्क्रिप्ट के अंदर, राइट? तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम एलियास नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एलियास नेम असाइन करने से क्या होगा, जब भी आप उसको कमांड को रन करना चाहते हो तो उसका एक शॉर्ट नेम रहेगा। बस आप उस शॉर्ट नेम को रन करोगे और वो आपका वही आउटपुट सेम ला के देगा जो एक्चुअल कमांड ला के दे रहा है। ठीक है, तो यही मेन रीज़न रहता है एलियास को यूज़ करने का। जब भी आपको एलियास नेम यूज़ करना है तो उस केस में आप एक स्क्रिप्ट बना सकते हो, स्क्रिप्ट के अंदर उसको पहले डिफाइन कर सकते हो। एक बार आपको एक्चुअल कमांड रन करनी पड़ेगी और उसके बाद में सिंपली फिर आप जो भी शॉर्ट नेम रख रहे हो वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक एलियास का मीनिंग क्लियर हो गया कि किसी भी नेम, जैसे अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एसक्यूएल में भी हम किसी भी फील्ड का एक एलियास नेम डिसाइड कर सकते हैं। कि अगर सपोज आपके पास स्टूडेंट नेम करके एक फील्ड है, सो एसटीयू नेम उसमें एलियास असाइन कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जब भी वो स्क्रीन पर आउटपुट लाएगा तो एसटीयू नेम से एसटीयू नेम से लेके आएगा। ठीक है, स्टूडेंट नेम की जगह। तो ये सब मॉडिफिकेशन हम किसके थ्रू करते हैं? एसक्यूएल में भी हम एलियास कीवर्ड होता है उसी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होगा, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ हम इस पूरे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझने के लिए पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है कि सपोज हमें जो लिस्ट ऑफ फाइल्स निकालनी है जिसमें इंक्लूडिंग हो हिडन फाइल्स भी। ठीक है, तो टारगेट क्या है अपना? लिस्ट ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज निकाल ले जहाँ पे हिडन फाइल्स इंक्लूडेड हो। और उस लिस्ट को एक बार तो हम ओरिजिनल कमांड से रन करेंगे और फिर उसके बाद में उसी ओरिजिनल कमांड के लिए एक एलियास क्रिएट करेंगे और फिर बाद में जब भी उसको यूज़ करना होगा तो एलियास के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्क एल के एंटर। ये वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन हो गई। यहाँ से हम एक डायरेक्टरी ओपन करेंगे जो है टेक्सचर विद नेम से। इधर हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है जो एग्जीक्यूटेबल मोड में है। तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो अगर आपको नहीं पता कि एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाते हैं फाइल को। अभी के लिए हम सिर्फ एलियास पे फोकस करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक मल्टीलाइन कमेंट डिफाइन करके रखा है जिसमें टॉपिक का नेम और प्रेजेंटर का नेम है टेक्सचर मेथ और सेशन का नेम है एलियास इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे करते हैं I20, जिससे ब्लैंक इंसर्ट लाइन हो जाएगी। 20 ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो गई। अब देखते हैं हम यहाँ पे आउटपुट। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं आपको कमांड रन करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कमांड क्या है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ ls-la, फिर क्या ये रन होती है? देखते हैं। इसको करते हैं सेव F3, फिर से F3 और यहाँ पे जाके QSH ओपन करेंगे और इधर स्क्रिप्ट रन करेंगे जो हमारा पाथ है /home/shurmit/shurmit.sh और एंटर। तो ये देखो ls-l हम la हमारा जो है वो आउटपुट लेके आया। क्या लेके आया? लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। जो ये डॉट वाले फाइल्स हैं ये सब हिडन फाइल्स है, तो वो भी इसने शो कर दिया। मतलब हमारी जो कमांड है वो प्रॉपर चल रही है। तो ये तो अभी हमने सिर्फ कमांड को टेस्ट किया। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो जब भी हमें नेक्स्ट टाइम इस कमांड को यूज़ करना होगा तो हमारे को फिर से यही लिखना पड़ेगा, है ना? तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसका एक एलियास क्रिएट कर देंगे और उस एलियास को फिर जब भी आप यूज़ करोगे तो वो आपके लिए वर्क करेगा। कैसे, देखते हैं। सपोज हमें एलियास बनाना है तो यहाँ लिखेंगे एलियास स्पे, यहाँ पे एलियास जो भी कमांड आपको देनी है, सपोज मेरे को यहाँ पे देना है एल। ठीक है, सिर्फ एल के साथ मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो एल इक्वल विदाउट स्पेस, स्पेस नहीं देना, और यहाँ पे आ जाएगा LS-LA, यहाँ पे कोड क्लोज हो गया। तो ये हमने बना दिया इसका एलियास। तो अब क्या ये डायरेक्टली रन करेगा? अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको सेव एग्जिट कर लेते हैं, इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं एक बार। सेव F3 से, एग्जिट F3 से। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से QSH रन करके इसको स्क्रिप्ट को रन करूँगा तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे कुछ कॉपी एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटाते हैं और फिर से इसको पेस्ट करते हैं। तो देखो आउटपुट में क्या आया, कमांड होम शर्मिट टेक शर्मिट नॉट फाउंड। मतलब यहाँ पे इसमें हमारे को अभी इसने रन नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एलियास क्रिएट किया, उसको एग्जीक्यूट तो किया ही नहीं।
तो एग्जीक्यूट करने के लिए पहले एक टेक्स्ट प्रिंट करते हैं बिलो, एक जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, बिलो आउटपुट कम्स फ्रॉम एलियास कमांड। ठीक है, इतना करके इसको क्लोज करेंगे। अच्छा, एक बार इतना मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, अगर अभी भी ये रन नहीं हो रहा तो कुछ और प्रॉब्लम है। कमांड ओके, हमने इसमें कुछ गड़बड़ किया है, पाथ में स्लैश होम नहीं लगाया ना, स्लैश होम शर्मिट टेक्सचर में शर्मिट डॉट एस एच मैचिंग डेलीमीटर। ओके, ये एक्चुअल प्रॉब्लम थी इसमें, डेलीमीटर। हाँ देखो यहाँ पे डबल कोट है, वहाँ सिंगल कोट है, तो इसको फिर से इवन अब मैं इस लाइन को हटा दूंगा तो भी आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ से हटा दिया, इसको सेव किया, एग्जिट किया, फिर से इसको जाके रन करेंगे F9 से, तो यहाँ पे ये फिर से स्लैश होम हट गया, यहाँ से यहाँ रखेंगे स्लैश। ओके 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 स्लैश होम। हाँ देखो अभी इसको रन किया तो इसने कुछ भी आउटपुट नहीं ला के दिया। क्यों? क्योंकि अभी उसमें हमने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जो आउटपुट लाए सिर्फ हमने एलियास क्रिएट किया। तो अब यहाँ मैं टेक्स्ट प्रिंट करूँगा बिलो आउटपुट कम्स फ्रॉम एलियास कमांड। ठीक है, इतना कर यहाँ पे भी सिंगल कोट रखते हैं और यहाँ पे भी सिंगल कोट रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे अब हम उस कमांड को रन करेंगे, तो कमांड को जैसे मैं एल लिखूंगा, सिर्फ एल से ही क्या होगा, ये अपनी कमांड रन हो जाएगी। तो यहाँ से करते हैं F3 सेव, F3 एग्जिट, और यहाँ पे अब आके इस स्क्रिप्ट को फिर से रन करेंगे तो आपको दिखेगा आउटपुट हमारा आ गया, और वो टेक्स्ट भी हमने जो प्रिंट किया था वो भी ऊपर आ गया होगा। ये देखो, बिलो आउटपुट कम्स फ्रॉम एलियास कमांड। तो इस बार हमने फिर से ls-la दोबारा नहीं लिखा, सिर्फ एल लिखा, और एल लिखते ही वो कमांड एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कमांड का, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको एलएस से रिलेटेड कमांड का ही एलियास क्रिएट करना है, जो भी रिक्वायरमेंट हो, जितनी भी बड़ी कमांड हो, उसको इस तरह से आप एलियास में डाल सकते हो। और फिर उसको सिंपली इस तरह से, देखो हमने एक बस एल लिखा और वो एक एल से पूरा लिस्ट ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज आ गई, इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। ठीक है, तो ये टाइम सेविंग भी है, प्लस अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको बस एक वर्ड, एक लेटर लिखना पड़ा, और उसकी वजह से इतना बड़ा जो स्क्रिप्ट में स्पेस लेता वो हट गया वहाँ से, है ना। होता क्या है कई बार ऐसा, अब इसकी रिक्वायरमेंट समझो, कई बार क्या होता है हम कुछ टेक्स्ट को प्रिंट कर रहे होते हैं और टेक्स्ट काफ़ी बड़ा होता है ना, उस टेक्स्ट के साथ में हमारे को कमांड भी एग्जीक्यूट करवानी होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर उतना स्पेस नहीं है जहाँ पे पूरा कमांड लिख सकें, तो उस जगह पे सिंपल एल इस तरह से एक शॉर्ट कमांड बना के उसको रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो देखा हमने एलएस के लिए। अब मैं आपको सेम चीज़ दिखाता हूँ एक और कमांड के लिए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलियास, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ पी। ठीक है, पी इक्वल, और इधर डाल देता हूँ PWD। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे पी रन करूँगा तो देखना क्या होगा आउटपुट। F3 से F9 करेंगे, F3 कर दिया, F9। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल आउटपुट कम्स फ्रॉम एलियास कमांड /home/शर्मित, मतलब ये हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि जो भी कमांड आप लिख रहे हो वो स्मॉल में लिख रहे हो। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ये तो ठीक है, हमने देखा कि स्मॉल में लिख रहे हैं, क्या हम इसको कैपिटल में लिख सकते हैं और फिर इसको यहाँ पे कैपिटल में यूज़ कर सकते हैं? ट्राई करते हैं। देखो F3 किया, सेव किया, एग्जिट किया, फिर से रन किया, तो ये देखो ला रहा है आउटपुट। अब इससे देखो आप लोगों का कितना बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कई बार क्या होता है, हम PWD को लिखना चाहते हैं और कई कुछ डेवलपर उसको कैपिटल में लिख देते हैं या इस तरह से लिख देते हैं, है ना, इस तरह से देखते हैं। तो अगर आप कैपिटल PWD भी लिखना चाहते हो तो उस केस में आप पहले से स्क्रिप्ट में ये एक एलियास क्रिएट करके रख सकते हो, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रन करोगे कैपिटल PWD तो भी वो आउटपुट ला के देगा। पर ये एक रिकमेंडेड नहीं है, कुछ केसेस में इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि एलियास का पर्पस ये नहीं होता कि आप केस चेंज करो। मैं यही रिकमेंड करूँगा, केस सेम ही रखो, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, अदरवाइज आप लोगों को एक रॉन्ग हैबिट हो जाएगी टेक्स्ट को प्रिंट करने की, कमांड को राइट करने की। ठीक है, तो ये जस्ट एक सजेशन है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट इसका पर्पस कुछ और होना चाहिए। इसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ केस कन्वर्जन के लिए इसको यूज़ किया। ठीक है, तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम शेल स्क्रिप्ट में एलियास को यूज़ करते हैं। अब फटाफट से देख लेते हैं कि कभी अगर इस प्रोग्राम को शेल स्क्रिप्ट से रन
CL से रन करना हो तो कैसे होगा। तो वर्क मेंबर PDM ये हमारा प्रोग्राम है, टिकिंग ऑप्शन 5 2। इस प्रोग्राम से हम CL के थ्रू शेल स्क्रिप्ट को रन करेंगे। तो यहाँ पे DCL लिख के आपको F4 लेना है, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ आ जाएगी। CHG वैल्यू लिख के F4 लेना है, वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू आ जाएगी, स्क्रिप्ट जो है, और फिर लास्ट में strqsh करके F4 लेके उस वेरिएबल को पास करना है जिसमें भी आपने स्क्रिप्ट को रखा हुआ है। ठीक है, इतना करके सिंपली आपको कंपाइल करना है और इसको कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको सेम आउटपुट यहाँ पे भी मिल रहा है, क्योंकि इन शॉर्ट हम कर तो वही रहे हैं, शेल स्क्रिप्ट को कॉल कर रहे हैं CL से। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने मेनली देखा कि कैसे हम शेल स्क्रिप्ट के थ्रू उस वेरिएबल को किसी भी कमांड का एलियास क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये देखा कि अगर सब कभी शेल स्क्रिप्ट को CL से रन करना है तो वो कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।